बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन में अब ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही मुंबई लोकल ट्रेन में एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई ठाणे में लोकल ट्रेन से यात्री गिर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जब 2 ट्रेनें नजदीक से गुजरी थी तो गेट पर लटक रहे यात्री बेग टकराने की वजह से गिर गए और इस घटना में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो इसी घटना के बाद अब आखिरकार मुंबई रेलवे प्रशासन सतर्क हुआ है और ये फैसला लिया गया कि अब मुंबई लोकल की जो ट्रेनें हैं उनमें ऑटोमेटिक डोर लगेंगे। जैसे आप लिफ्ट में बैठते हो और दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर लिफ्ट रुकने के बाद ही दरवाजा खुलता है ना। तो वैसा ही सिस्टम जैसे मेट्रो वगैरह में होता है ना, अब मुंबई लोकल ट्रेनों में भी आपको देखने को मिलेगा और इसी साल अक्टूबर महीने से ये ट्रायल भी शुरू हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के। ठीक है, तो इन 11 साल में सरकार ने अपनी कुछ बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई हैं, जैसे कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन बना यूपीआई 59.6 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन हुए हैं। बीते 11 सालों में इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है और 11 वर्षों में सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीबों के साथ जन जन का कल्याण भी सुनिश्चित करना रहा है। ये भी कहना है पीएम मोदी का। मोदी सरकार के 11 साल में आत्मनिर्भर भारत ने भी पकड़ी रफ्तार। देश का रक्षा उत्पादन भी 174% बढ़ा है। मतलब डिफेंस के सेक्टर में अच्छा खासा भारत ने अपना उत्पादन बढ़ाया है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिला है ना? रेलवे निर्माण पर भी खबर देखिए, हर दिन 4 से ज्यादा नए लोकोमोटिव बने। बीते 11 साल में भारत के विकास की गति कुछ यूं रही। और ऑटो इंडस्ट्री से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दोपहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2026 में 9% बढ़ने का अनुमान है। केयर एज रेटिंग एजेंसी की तरफ से ताजा जानकारी में ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 11 मई को शादी हुई, 20 मई को मेघालय शिलांग घूमने गए ये दोनों कपल और 23 मई को इनका मोबाइल ऑफ हो जाता है। परिजनों से कनेक्टिविटी दूर हो जाती है। राजा रघुवंशी जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के एक व्यापारी के बेटे थे, ये अपनी पत्नी के साथ बीवी के साथ हनीमून पर गए थे, आपको पता होगा। लेकिन इस मामले पर बीते दिन हमें एक बड़ा खुलासा देखने को मिला कि जो इनकी पत्नी थी सोनम, उसी ने भाड़े के लोगों के साथ और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खुलासे सामने आए और क्योंकि बीते दिन उत्तर प्रदेश गाजीपुर में सोनम खुद भी पकड़ी गई, तो अभी तो उससे भी पूछताछ चल रही है। सोनम के पकड़े जाने के बाद पहले तो उसे मेघालय पुलिस ने कस्टडी में लिया और मध्य प्रदेश इंदौर से भी 4 आरोपियों को आज फ्लाइट से वापस मेघालय ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि राजा के सिर पर 2 चोटें भी मिली हैं और बीती देर रात सोनम को उत्तर प्रदेश की गाजीपुर कोर्ट में भी पेश किया गया। एमपी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया। ये वो सोनम की तस्वीर है जब वो गाजीपुर में पकड़ी गई थी, एक ढाबे पर बदहवास हालातों में मिली थी। और ये वो तस्वीर है सोनम और राजा की। इनकी शादी 11 मई को हुई थी बीते महीने। और ये वो 4 तस्वीरें देखिए, जिसमें ये तो 3 तो इस केस के आरोपी हैं और ये जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है ना, जो कि शकल से ही नशेड़ी लग रहा है, ये इस पूरे मामले का अभी तक मुख्य आरोपी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्रेम संबंध थे और इसी वजह से सोनम ने अपने पति को मरवाया। ये ठीक वैसा ही केस है जैसा हाल ही में कुछ दिनों पहले यूपी मेरठ में हुआ था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ को मारकर ड्रम में बंद कर दिया था। तो अभी ये दोनों भी जेल में ही बैठे हैं और आरोप लग रहा है कि सोनम ने भी कुछ ऐसा ही किया, प्रेमी की चाहत में पति की हत्या कर दी। अब क्या कहोगे दोस्तों आप इस मामले पर? ये वो तस्वीरें देखिए जब सोनम को दौड़ाते हुए गाजीपुर अस्पताल ले गई पुलिस। ढाबा संचालक से सोनम बोली थी कि लुटेरों ने पति को मारा, जबकि उसके भाई का भी कहना कि अगर दोषी है तो फांसी दो। अभी तो अपने बयानों से पुलिस को गुमराह कर रही है सोनम। बोल रहे कि जब हम घूमने गए थे तब किसी ने अगवा कर लिया और फिर पति को मार दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब ये झूठ है या सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जबकि इस मामले पर अब राजा की मां का कहना है कि राजा ने पहले भी कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है और शिलोंग जाने का घूमने का टिकट भी खुद सोनम ने ही करवाया था, जबकि वापसी का टिकट भी नहीं लिया था उन्होंने। कई सारी ऐसी बातें हैं जो सोनम की तरफ सबकी सुई को घुमा रही है। और जांच में ये भी पता चला कि सोनम के पिता की ही दुकान में काम करता था राज और यहीं से इन दोनों के बीच संबंध बने। और जब राजा का शव मिला था तब राजा के अंतिम संस्कार के दिन भी ये इनके घर आया था और सोनम के पिता को भी सहारा देते हुए दिखा। ये कुछ वीडियो फुटेज सामने आ रही है और ये वो शिलोंग की तस्वीरें हैं, वो जगह है जहाँ राजा की बॉडी मिली थी और ये घूमने गए थे। यहाँ के गाइड का भी कहना है कि 23 मई को इन दोनों के साथ 3 और युवक भी थे, जिन युवकों को अभी गिरफ्तार करके जांच की जा रही है ना। तो सबके घेरे में यही वो 3 युवक हैं और सोनम उन सबके पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी खुलासा किया जा रहा है कि राज कुशवाहा तो शिलोंग गया ही नहीं था। तो फिर आखिर राजा रघुवंशी मर्डर केस में वो मास्टरमाइंड कैसे बन गया? तो जांच में ये भी पता चला दोस्तों कि राज कुशवाहा वहां तो नहीं गया था, लेकिन उसने फोन पर ही पूरी प्लानिंग की थी और राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। तो अभी देखते हैं जांच के बाद इस मामले पर क्या खुलासा आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को आखिरकार सरकार से फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसकी इंटरनेट सेवाएं थोड़ी महंगी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 रुपए हर महीने तक आप अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेट सेवाएं डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए मिलेगी, तो इसीलिए भारत के दूर दराज इलाकों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से इंटरनेट मिल पाएगा ना। तो सरकार की इस मंजूरी के बाद अब अगले 2 महीनों में स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर देगी। इसके डिवाइस की कीमत होगी 33,000 रुपए के लगभग और फिर अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए 3,000 रुपए तक चार्ज भी कर सकती है कंपनी। हालांकि अगर इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी वगैरह देती है तो फिर ये डेटा प्लान थोड़े और सस्ते हो सकते हैं। और रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि 1 महीने का फ्री ट्रायल देने का भी प्लान बना रही है स्टारलिंक। ये डेमोग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप और घर तक इंटरनेट सर्विस पहुंचती है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, इंश्योरेंस एजेंट के नियमों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। एक साथ नहीं बेच पाएंगे कई कंपनियों की पॉलिसी है। जो इंश्योरेंस एजेंट के नियमों को लेकर जो बदलाव की मीडिया रिपोर्ट चल रही थी, तो उस पर अभी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वही देखिए बड़ी खबर, जून जला रहा है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 3 दिन लू चलने का येलो अलर्ट भी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अभी पारा 43-44 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी 49 डिग्री जैसी महसूस हो रही है। राजस्थान में भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ। एमपी में भी येलो चेतावनी है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, उड़ीसा पुरी जगन्नाथ मंदिर में अब डिजिटल हुंडी से होगा दान। देश भर के बैंकों में शुरू होगी समर्पण योजना। और वहीं देखिए झारखंड देवघर में भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को शुरू होगी। इस्कॉन में शुरू हुई भव्य तैयारियां भी। और खबर देखिए दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। MI8 के एक सीन के लिए हेलीकॉप्टर से 16 बार छलांग लगाई। एक्टिंग अपने कार्य के प्रति उनकी इतनी समर्पणता दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। और खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे राजस्थान जोधपुर। यहाँ IIT जोधपुर के लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स सेकंड का उद्घाटन किया। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली वासियों को शनिवार से ही आरोग्य मंदिर का तोहफा मिलने वाला है। जो पूर्व केजरीवाल सरकार में मोहल्ला क्लिनिक चलते थे ना, तो उनकी जगह अब दिल्ली में आरोग्य मंदिर शुरू होने जा रहे हैं। PMABHIM के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 2406 करोड़ रुपए की लागत से 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जाने हैं, जिनमें से 33 आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं, जिनका उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेगी।
जाएगी। और वही खबर है, दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क भी। राजधानी के कुल ई वेस्ट का 25% हिस्सों का होगा इस पार्क में इस्तेमाल। देश का ये पहला सबसे बड़ा इको पार्क बनने जा रहा है। और दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी देखिए दोस्तों कि दिल्ली में हर दिन 1117 टन प्लास्टिक कचरा तो सिर्फ पॉलीथीन, खाली बोतलें वगैरह प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा हो रहा है। प्रति व्यक्ति उत्पादन में पहला स्थान है दिल्ली का। देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्लास्टिक कचरा दिल्ली के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये देख सकते हैं आप, कुछ रिपोर्ट के डेटा भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को धरना देंगे शिक्षक यानी टीचर्स। सभी जिलों में डीआईओएस कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। और इससे पहले अगले महीने 1 जुलाई से 19 अगस्त तक जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। और इसी तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का टेंडर जारी होते ही अगले महीने 2 जुलाई को देश भर में सांकेतिक हड़ताल की भी चेतावनी दी है बिजली कर्मचारियों की तरफ से भी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने दिल्ली में कल बीते दिन बैठक की और इसमें यूपी में बिजली के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के बाद घोषणा की है कि पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। तो 2 जुलाई को पूरे देश में यूपी के बिजली निजीकरण के विरोध में कार्य रुकावट भी देखने को मिल सकती है ना। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार घपला भी सामने आया। देखिए आयुष्मान योजना में 10 करोड़ का घपला सामने आया। ये घोटाला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में किया गया है। हजरतगंज थाने में इस संबंध में एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज हुई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 22 अधिकारियों का ट्रांसफर किया, मुख्यालयों से जिलों तक बदलाव किया गया। और वैसे यूपी में टीचर के ट्रांसफर पर भी योगी सरकार का कहना है कि 9272 टीचर्स के म्यूचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लिस्ट जारी हुई। 10 से 15 जून के बीच कार्यभार संभालना होगा। यूपी के सहायक अध्यापकों की पारस्परिक तबादला सूची को योगी सरकार ने जारी कर दिया है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आ रहा है आजकल। बिना ओटीपी और मैसेज के भी लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। यूपी में तो इस तरह के 11 मामले भी सामने आ चुके हैं। सिर्फ एक सप्ताह बीते 7 दिन में ही प्रयागराज में से 11 मामले सामने आए हैं। और इन मामलों के बाद अब पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। अगर आपको इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी की खबर मिलती है या आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं ना। या गवर्नमेंट के साइबर क्राइम ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरुआत, जिससे कि निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। निवेशकों को 45 दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी मिल जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। वहीं खबर आ रही, भारत पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। जल सलामी से इसका भव्य स्वागत किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है MSC इरिना, जो कि भारत के विनिंगम बंदरगाह पर पहुंचा है और इसका स्वागत भी किया गया। अब ये आज वापस रवाना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, केरल के इस बंदरगाह से रवाना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वकीलों की ड्रेस में अब नहीं दिखेंगे कोर्ट परिसर में काम करने वाले अन्य लोग, यानी सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा राज्य में यह प्रतिबंध लगाया गया है गैर वकीलों के लिए वकीलों की तरह पोशाक पहनने पर। दरअसल धोखाधड़ी रोकने के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। फिलहाल हरियाणा के बादशाहपुर जिला बार एसोसिएशन की तरफ से इस संबंध में प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया गया। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 6500 से ऊपर पहुंच चुकी है। अब तक 65 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्टेट और जिला अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम रखें। देश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था विस्तार में। वैसे अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस कुल कितने चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में। उत्तर प्रदेश में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं भी लगवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। केजीएमयू के वैज्ञानिकों के अध्ययन में भी ये निष्कर्ष निकला है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 30,000 करोड़ की मिसाइल प्रणाली के साथ अब दुश्मनों की हालत खराब करेगी भारतीय सेना। दरअसल सेना को एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है और इसका नाम होगा QRSAM। इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 30,000 करोड़ की इसकी लागत है और ये इंडिया की आर्मी को मिलने जा रहा है। DRDO से 30,000 करोड़ में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी इस नए डिफेंस सिस्टम की, जो कि दुश्मनों की आने वाले मिसाइल ड्रोन वगैरह की खासियत जांच परख कर मूविंग टारगेट को भी तबाह कर सकता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। अभी हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था उसमें भी हमारा खुद का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी हीरो बना था। इस डिफेंस सिस्टम के बारे में भी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। और ऐसे ही S-400 डिफेंस सिस्टम ने भी काफी साथ दिया इस भारत पाकिस्तान लड़ाई में। अच्छा, एक और प्लान है, भारतीय एयरफोर्स यानी वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। IAF 10,000 करोड़ के जासूसी विमान भी खरीदने जा रही है। तो भारतीय एयरफोर्स को जल्दी एक बड़ा टेक्निकल बूस्ट भी मिलने वाला है। गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए की लागत से लेटेस्ट I-STAR प्लेन खरीद सकती है। मैंने आपको कल इसकी रिपोर्ट्स बताई थी। वहीं भारत सरकार का एक और प्लान है, भारत जल्दी बनाएगा पिनाका रॉकेट लॉन्चर के घातक वेरिएंट भी। DRDO के चीफ ने इस वेरिएंट की खूबियों का खुलासा भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा दुनिया का एक और मुस्लिम देश। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया कि पाकिस्तान के समर्थन के अलावा बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को भी फंडिंग दे रहा है तुर्की भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में पीछे नहीं है। हाल ही में तुर्की का बाइकआउट भी किया था भारतीयों ने, तो बिल्कुल सही किया है ना। वहीं खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का इनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई को मिला प्रमोशन भी। और वह देखिए, आतंकी तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की परमिशन मिली। तिहाड़ जेल अधिकारी की मौजूदगी में सिर्फ एक बार फोन कर सकेगा। ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। और अमरनाथ यात्रा भी अब और ज्यादा सुरक्षित होगी भक्तों की। पहलगाम रूट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित कैमरे लगाए गए। संदिग्ध कैमरे में दिखते ही सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिकली अलर्ट मिल जाएगा, जो कि आतंकी हमला रोकने में मददगार होगा। ये 7 फीट ऊंची हिम शिवलिंग की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जो कि इस साल की अमरनाथ यात्रा की भगवान शिवशंकर भोलेनाथ की तस्वीर है। घर बैठे आप दर्शन कर लीजिए। जय बाबा भम भम बोले। तो जय शिवशंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे अब अपन खबरों में। लेकिन फिलहाल इससे पहले वक्त तो चला है दोस्तों, आज के ताज के कई राज्यों में अभी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। भयंकर गर्मी महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने और भी कई राज्यों में अगले कुछ 3-4 दिन तक तेज हीट वेव और गर्म रातों का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, नर्मदापुरम समेत 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, देखिए जरा। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश के भी 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रयागराज, झांसी में तो 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 11 जून के बाद बारिश की भी संभावना है। राजस्थान श्रीगंगानगर देश का अभी सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान के 11 अन्य जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं बिहार के हालात देखिए, 26 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी। 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। 12
जून के बाद बिहार में फिर बारिश की संभावना है। 43 डिग्री के पार पहुंचा, 18 जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा टेम्परेचर। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भी यही हालात चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बीता दिन सोमवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अगले 3 दिन हिमाचल में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं रहेंगे। देखा जाए तो जून का महीना झुलसा रहा है। दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में 3 दिन तक लू का येलो अलर्ट है। तो दोस्तों घर से बाहर निकलते समय सावधान रहें आप। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल वगैरह। इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी तो ज्यादातर राज्यों में गर्मी पड़ी रही है। अगले 2 दिन 10 और 11 जून भी अलग अलग राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई, देख सकते हैं आप। ओके।